वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वुचेरिया के बारे में। ठीक है, एल्गी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है वुचेरिया। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एल्गी के अंदर ओडोगोनियम के बारे में। ओडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर डिफरेंट मेथड से रिप्रोडक्शन होती है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम वुचेरिया की बात करें, वुचेरिया जो होता है इसकी सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक पोजीशन। इसके अलावा ये कंट्रोवर्शियल भी है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर डिवीजन इसकी थैलोफाइटा होती है। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा, सब डिवीजन एल्गी होती है, क्लास जेंथोफाइसी होती है, यानी कि इसके अंदर जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर इसका वुचेरियलिस होता है एंड फैमिली इसकी वुचेरिसी होती है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर हम इसके अकरेंस एंड सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो अकरेंस जो है मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, वुचेरिया जो है मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं एंड ओनली फ्यू आर मेराइन। ठीक है, कुछ ही फॉर्म्स इसकी मेराइन होती है। मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ फॉर्म इसकी मेराइन होती है। इसके अलावा ये टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एंड जो टेरिस्ट्रियल स्पीसीज होगी ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सटेंसिव ग्रीन वूली और वेलवेटी मैट ओवर द सरफेस ऑफ द मॉइस्ट सोइल। मॉइस्ट सोइल के ऊपर ये ग्रो करेंगे। मॉइस्ट सोइल के ऊपर ये अपीयरेंस देती है एक ग्रीन वूली और वेलवेटी मैट की तरह। ठीक है, ऐसा टाइप का एक मैट या फिर वूली एक मैट जो है नजर आएगा जब ये टेरिस्ट्रियल कंडीशन में होगी। तो वुचेरिया की अकरेंस के अंदर ये फ्रेश वाटर के अंदर रह सकती है मोस्टली एंड इसके अलावा ये फ्यू स्पीसीज इसकी मरीन वाटर के अंदर रहती हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल के ऊपर भी रहती हैं। ये एक वूली मैट या फिर एक वेलवेट लाइक मैट की फॉर्मेशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ब्रांच्ड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा टाइप का ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके नजर आते हैं। नो सेप्टेशन, इसके अंदर कोई सेप्टेशन नहीं होती है। ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच्ड होती है, कोई सेप्टेशन नहीं होती है, लाइक सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन जो सेप्टा है वो फॉर्म होते हैं इसके अंदर। कब फॉर्म होंगे? फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे इसके अंदर सेप्टेशन कोज होती है या फिर इसके अंदर सेप्टा बनती है इसकी ब्रांचेस के अंदर। यूजली फिक्स्ड टू द सबट्रैक्टम बाई राइजोइड लाइक ब्रांचेस। ठीक है, राइजोइड यानी रूट लाइक ब्रांचेस होगी इसके अंदर, उससे ये सबट्रैक्टम से अटैच होता है। ठीक है, एक सबट्रैक्टम होगा एंड एक इसके अंदर राइजोइड लाइक ब्रांचेस होंगी, उससे क्या होगा उससे ये वुचेरिया क्या करेगा नेक्स्ट इस सबट्रैक्टम से अटैच होगा। तो इसके अंदर राइजोइड लाइक ब्रांचेस होती है जिनसे सबट्रैक्टम के ऊपर वुचेरिया खुद को अटैच करता है। साइफोनियस फिलामेंट, इसका जो फिलामेंट है वो साइफोनियस टाइप का होता है एंड ये सीनोसाइट होता है। सीनोसाइट का मीनिंग होगा कि यहाँ पे डिवीजन हुई है, लेकिन किसकी डिवीजन हुई है? सिर्फ न्यूक्लियाई डिवीजन हुई है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है। नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए ये कंडीशन बना लेगा सीनोसाइट या फिर सीनोसिटिक कंडीशन बना लेगा एंड इसको साइफोनियस फिलामेंट बोलते हैं। अब ये ग्रो करता है लेंथ के अंदर बाय इलोंगेशन ऑफ द टर्मिनल पोर्शन। ये जो टर्मिनल पोर्शन है इनकी इलोंगेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनल पोर्शंस की इलोंगेशन होगी एंड ये जो फिलामेंट है, ठीक है, साइफोनियस या फिर सीनोसिटिक फिलामेंट है, ये अपराइट भी हो सकता है या फिर ये सबट्रैक्टम के ऊपर भी लाई कर सकता है। अपराइट होता है एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, जब ये एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, तब ये अपराइट होगा, ऊपर की तरफ ऐसे अपराइट होगा, उठा हुआ होगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये प्रेजेंट होगा टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर, तब ये लाई ओवर करेगा सबट्रैक्टम के ऊपर। लाइक ये सबट्रैक्टम है तो सबट्रैक्टम के ऊपर ही ये लाई ओवर करता है, इसलिए ही ये क्या देता है? एक वेलवेटी मैट और वूली, एक ग्रीन वूली मैट का अपीयरेंस देता है। फिलामेंट इज कवर्ड बाय अ थिन
बट इन इलास्टिक वॉल। इसका जो फिलामेंट है, ठीक है, इसका जो फिलामेंट है लाइक एक थैलस का एक पार्ट है, पोर्शन है, इसके अंदर इसकी जो यहाँ पे इसका फिलामेंट है, फिलामेंट जो है ये एक थिन बट इन इलास्टिक वॉल से ढका हुआ होता है, ठीक है। सेल वॉल जिसको हम बोलेंगे, एक थिन होती है एंड इन इलास्टिक वॉल होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज की। ये जो थिन एंड इन इलास्टिक वॉल है जो फिलामेंट को कवर करके रखेगी, ये सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे ऑफ्टन इम्प्रेजनेटेड विद द पैक्टिन सब्सटेंसेस, यहाँ पे ना पैक्टिन सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, साथ में यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ लाइम भी हो सकते हैं। ऑफ्टनली ये प्रेजेंट होते हैं, एक तो पैक्टिन, सेकंड यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ लाइम। सेलुलोज की तो बनी होगी ही होगी ये, लेकिन साथ में इसके अंदर जो है पैक्टिन एंड क्रिस्टल ऑफ लाइम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ए लार्ज वैक्यूल इन द सेंट्रल पार्ट, ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि लार्ज होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल के अंदर, सेल के सेंट्रल पार्ट के अंदर होता है। मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है इसके अंदर, ये जो ब्लैक डॉट है वो न्यूक्लियाई है, इसके बाहर ये क्लोरोप्लास्ट है एंड ये क्या है, रेड कलर के ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई होगी, क्योंकि इसके अंदर सिनोसिटिक कंडीशन होती है, तो न्यूक्लियाई तो बहुत सारी होंगी लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे। स्मॉल डिस्क शेप और एलिप्टिकल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ पे होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं या फिर वो एलिप्टिकल शेप के होते हैं, विदाउट पायरेनोइड्स। पायरेनोइड इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होते, लाइक ऊडोगोनियम के अंदर हमने देखा था पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर पायरेनोइड नहीं होते क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जिनके अंदर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे डिस्क शेप और एलिप्टिकल क्लोरोप्लास्ट होता है विदाउट पायरेनोइड्स। रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होगा ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ई होगा एंड बीटा कैरोटीन होंगे, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन्स एंड यहाँ पे जेंथोफिल्स होते हैं, लाइक इसी क्लास जो है जेंथोफाइसी होती है। यहाँ पे जेंथोफिल्स होते हैं सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, ज्यादा नहीं होते, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही यहाँ पे जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्पेशली इन जेंथोफिल्स को वुचेरिया के अंदर बोला जाता है वुचेरियोजेंथिन, ठीक है, वुचेरियोजेंथिन इनके अंदर बोला जाता है, यानी कि वुचेरिया के केस में इन जेंथोफिल्स को वुचेरियोजेंथिन बोला जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांच्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई सेप्टेशन नहीं होती है, लेकिन सेप्टेशन फॉर्म होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो एंथीडिया और oogonia इसके अंदर बनेंगे उस टाइम पे ही इसके अंदर सेप्टेशन होती है। इसके बाद इसके अंदर जो है यूजली ये फिक्स्ड होता है सबट्रैक्टम के ऊपर बाय राइजोइड लाइक ब्रांचेस, ठीक है, कुछ राइजोइड लाइक ब्रांचेस होती है उनके थ्रू। साइफोनियस फिलामेंट होता है जिसको सिनोसिटिक भी बोलते हैं, लेंथ के अंदर वो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर ही ग्रो करेगा। इसके अलावा फिलामेंट जो अपराइट हो सकता है एंड लाई ओवर द सबट्रैक्टम कर सकता है। अपराइट कब होगा, इक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर होगा एंड लाई ओवर करता है सबट्रैक्टम के ऊपर जब ये टेरिस्टियल फॉर्म के अंदर होता है एंड ये अपीयरेंस देता है यहाँ पे ग्रीन वुली और वेलवेटी मैट की। इसके अलावा फिलामेंट जो है एक थिन बट इन इलास्टिक कवरिंग से ढका हुआ होता है एंड ये बनी होती है, यानी सेल वॉल जो है सेलुलोजिक इन नेचर होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर पेक्टिन और क्रिस्टल जो लाइम के क्रिस्टल्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ लाइम भी हो सकते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन, मैनी न्यूक्लियाई होंगी, डिस्क शेप और एलिप्टिकल क्लोरोप्लास्ट होता है विदाउट पायरेनोइड्स। वुचेरिया के अंदर विदाउट पायरेनोइड्स होता है, लेकिन कुछ वुचेरिया के ऐसे स्पीसीज भी हैं जिसके अंदर पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई एंड बीटा कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, जिनको वुचेरियोजेंथिन बोला जाता है।
तो ये बात हो गई यहाँ पे स्ट्रक्चर की, कैसा इसका थैलस का स्ट्रक्चर होता है। एंड ये एक पोर्शन हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया इसके फिलामेंट का। वुचेरिया के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों ही मेथड से होती है। अगर हम वेजिटेटिव की देखें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जो इसका फ्रेगमेंट था वो छोटे छोटे पीसीज के अंदर ब्रेक हो जाएगा एंड जो पीसीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगेन ग्रो करके एक नया फिलामेंट बना लेंगे। तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर ये 3 मेथड्स के थ्रू होती है, जूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स एंड गोनग्रोसिरा स्टेज। ठीक है, ये 3 डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर जूस्पोर्स अगर हम यहाँ डिस्कस करें, जूस्पोर्स जो है ये कॉमनेस्ट मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एंड ये जो जूस्पोर्स है लार्ज मोटाइल होते हैं। ठीक है, लार्ज होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। इनको सिंजूस्पोर और सीनोजूस्पोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, सिंजूस्पोर एंड सीनोजूस्पोर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है, इनको बोला जाता है। एंड ये जो जूस्पोर्स है ये फॉर्म्ड होते हैं सिंगली इन जूस्पोरेंजियम। एक स्ट्रक्चर होता है जूस्पोरेंजियम, उस जूस्पोरेंजियम के अंदर सिंगली ये जूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो जूस्पोरेंजियम है ये कैसे बनता है? ठीक है, जूस्पोरेंजियम, ये यहाँ पे जूस्पोरेंजियम बना हुआ है। ये जूस्पोरेंजियम बनता है फूड रिजर्व मटेरियल से। यहाँ पे जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स थी वो इकट्ठी हो जाएंगी बहुत सारी, क्लोरोप्लास्ट जिसको क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं, एंड न्यूक्लियाई वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ अक्यूमुलेट होंगी? इन द डिस्टल एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ द थैलस। थैलस का जो डिस्टल एंड होगा, डिस्टल एंड कौन सा होता है? जो टर्मिनल वाला एंड होता है उसको डिस्टल एंड बोलेंगे, डिस्टल फ्री एंड बोलेंगे या फिर। तो उस डिस्टल फ्री एंड के ऊपर यहाँ पे बहुत सारा फूड, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गए, न्यूक्लियाई क्लोरोप्लास्ट अक्यूमुलेट हो गए हैं एक टर्मिनल पोर्शन के ऊपर। एंड ये टर्मिनल पोर्शन इस अक्यूमुलेशन की वजह से स्वेल हो जाएगा। ठीक है, स्वेलन हो जाएगा एंड स्वेल होके ये बना लेगा जूस्पोरेंजियम। इसको ही जूस्पोरेंजियम बोला जाता है। ठीक है, जूस्पोर्स जो है सिंगली जूस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जूस्पोरेंजियम कैसे बनता है? बहुत सारा फूड, न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये इकट्ठे होते हैं डिस्टिल फ्री एंड के ऊपर, जो भी ब्रांच का, थैलस का डिस्टिल एंड होगा वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होके स्वेल हो जाएंगे एंड इसको ही जूस्पोरेंजियम बोला जाता है। तो ये जूस्पोरेंजियम बन गया है। इसके बाद न्यूक्लियाई कम लाई एक्सटर्नल टू द क्रोमेटोफोर और क्लोरोप्लास्ट। अब जो भी इसके अंदर न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई क्या करेंगी, वो इस क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर से बाहर लाई कर जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, ऐसे बाहर की साइड लाई कर जाएंगी। यानी कि क्रोमेटोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर की साइड हो जाएगा, बाहर की साइड न्यूक्लियाई यहाँ पे लाई करेंगी। प्रोटोप्लास्ट, जो भी जूस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वॉल एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू मल्टीफ्लैजिलेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट जूस्पोर। ये अब क्या करेगा प्रोटोप्लास्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा एक मल्टीफ्लैजिलेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट जूस्पोर के अंदर। तो ये इसके अंदर ये बहुत सारे फ्लैजिला भी हैं एंड इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई भी हैं। तो ये मल्टीफ्लैजिलेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट ये क्या फॉर्म कर लेगा, एक जूस्पोर फॉर्म कर लेगा। जूस्पोर बियर्स अ लार्ज विक्यूल। अब इस जूस्पोर के अंदर लार्ज विक्यूल होता है एंटीरियर हाफ के अंदर। इसका जो एंटीरियर हाफ होगा उसके अंदर एक लार्ज विक्यूल होगा एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल विक्यूल एट इट्स पोस्टीरियर हाफ। इसके पीछे वाले हाफ पे, एंटीरियर हाफ पे एक लार्ज विक्यूल होगा एंड पोस्टीरियर हाफ पे छोटे छोटे विक्यूल्स होंगे। यहाँ पे A pair of flagella appears opposite to each nucleus। अब जो भी न्यूक्लियाई थी उन न्यूक्लियाई के अपोजिट में, जैसे कि ये न्यूक्लियाई होगी, इसके अपोजिट में ये पेयर ऑफ फ्लैजिला यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ये जो फ्लैजिला होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो फ्लैजिला होंगे ऐसे होंगे, तो ये फ्लैजिला क्या होंगे, अनइक्वल इन साइज होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल इन साइज होते हैं। तो ये बात होगी यहाँ पे जूस्पोर की।
जूस पोर क्या होता है? एक लार्ज मोटाइल जूस पोर होता है, इसको सिन जूस पोर और सीनो जूस पोर भी बोला जाता है। ये सिंगली जूस स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। जूस स्पोरेंजियम क्या होता है? एक ऐसा डिस्टिल एंड होता है ब्रांच का, थैलस का, जहां पे बहुत सारा फूड, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होकर उन्होंने जूस स्पोरेंजियम बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी न्यूक्लियाई है वो क्रोमेटोफोर के एक्सटीरियर में लाई हो जाएंगे, एक्सटीरियर में चली जाएंगी, बाहर की तरफ चली जाएंगी, एंड ये बना लेगा एक मल्टी फ्लैजिलेट, मल्टी न्यूक्लिएट जूस स्पोर, जिसके अंदर एंटीरियर हाफ के अंदर एक लार्ज वेक्यूल होता है, पोस्टीरियर हाफ के अंदर स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसके अंदर जो फ्लैजेला होते हैं वो अनइक्वल इन साइज होते हैं। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ जूस स्पोरेंजियम सॉफ्टन, अब इसका जो टर्मिनल पोर्शन था यहाँ पे जूस स्पोरेंजियम का वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा। ए स्मॉल पोर डिवेल्प्स, एक स्मॉल पोर जो है डिवेल्प हो जाएगा। यहाँ पे एक स्मॉल पोर डिवेल्प होगा, लाइक यहाँ पे एक स्मॉल पोर डिवेल्प हुआ था जिसकी वजह से ये जूस पोर जो है बाहर निकल गया, लिबरेट हो गया, फ्री हो गया। तो इस पोर के थ्रू, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू, स्मॉल पोर के थ्रू दिस पोर जूस पोर स्कीजेस आउट, जूस पोर स्कीज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द मोटिलिटी, ये निकला यहां से एंड ये हो गया एक कंपाउंड जूस पोर का स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर क्रोमेटोफोर एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियाई बाहर की तरफ है एंड क्रोमेटोफोर अंदर की तरफ है। ये एक पार्ट है कंपाउंड जूस पोर का, जिसके अंदर फ्लैजेला एंड न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर नजर आ रही हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये स्क्वीज आउट होके बाहर निकल गया, फ्री हो गया। निकलने के बाद कुछ टाइम तक तो ये मोटिलिटी शो करेगा, क्योंकि इसके पास फ्लैजेला होंगे तो ये मोटिलिटी शो करेगा, मूवमेंट करेगा, घूमे फिरेगा थोड़ी देर तक। उसके बाद ये अपने फ्लैजेला लॉस कर देगा, ठीक है। इसके फ्लैजेला जो थे, ये फ्लैजेला क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। इन फ्लैजेला लॉस होने के बाद, लॉस ऑफ फ्लैजेला, देन जर्मिनेशन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो ये जो एक जूस पोर था, ये एक जूस पोर था, ये अपनी बाहर ऐसे आउट ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देगा एंड ये आउट ग्रोथ क्या बना लेंगी? नए फिलामेंट फॉर्म कर लेगी, यानी कि एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे जूस पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले क्या था, ये कॉमन मेथड है। और जूस पोर क्या होते हैं? लार्ज एंड मोटाइल होते हैं, जिनको सिन जूस पोर और सीनो जूस पोर बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होती है। इसके बाद ये जूस स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जूस स्पोरेंजियम क्या होता है? ये जूस स्पोरेंजियम जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई होते हैं, एक एंड पे, डिस्टिल एंड पे, एंड ये स्वेल करके जूस स्पोरेंजियम बना लेता है। अब इस जूस स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे जो भी न्यूक्लियाई थी वो एक्सटीरियर में लाई करेंगी, बाहर की तरफ लाई करेंगी, एंड इसके बाद ये बना लेंगी एक मल्टी फ्लैजिलेट, एक मल्टी न्यूक्लिएट जूस स्पोर, ठीक है। एक मल्टी फ्लैजिलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट जूस स्पोर यहाँ पे बन जाएगा। एंड इसके बाद ये जूस पोर है, इसके अंदर एक लार्ज वेक्यूल होगा एंटीरियर साइड में, बहुत सारे वेक्यूल होंगे, स्मॉल वेक्यूल होंगे पोस्टीरियर साइड में, एंड यहाँ पे फ्लैजेला होंगे अपोजिट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अपोजिट यहाँ पे एक पेयर में फ्लैजेला होंगे। एक पेयर में जो फ्लैजेला है वो अनइक्वल इन साइज होंगे। इसके बाद ये जो टर्मिनल पोर्शन था वो सॉफ्टन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी? यहाँ पे एक पोर बन जाएगा, एक स्मॉल ओपनिंग बन जाएगी। स्मॉल ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे जो भी जूस पोर था इसके अंदर, जूस स्पोरेंजियम के अंदर, वो बाहर लिबरेट हो जाएगा। बाहर लिबरेट होने के बाद कुछ टाइम तक ये मोटिलिटी शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, एंड देन ये अपने फ्लैजेला को लॉस कर देगा। लॉस करने के बाद जूस पोर जो है आउट ग्रोथ्स के अंदर डिवेल्प होगा, बहुत सारी आउट ग्रोथ्स निकलेंगी जो कि नए फिलामेंट फॉर्म कर देगी। तो इस वे में एक नया प्लांट या फिर एक नया वचेरिया फॉर्म हो जाएगा जूस पोर्स के थ्रू। रिप्रोडक्शन के अंदर नेक्स्ट मेथड है एप्लैनोस्पोर्स, ठीक है। जूस पोर्स के बाद एप्लैनोस्पोर्स। एप्लैनोस्पोर्स जो है ये बनते हैं ड्यूरिंग ड्रॉप, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के ड्यूरिंग ही बनते हैं। होता क्या है, अब एप्लैनोस्पोरेंजिया, जैसे कि जूस स्पोरेंजिया था, जूस स्पोरेंजियम था, वैसे ही एप्लैनोस्पोरेंजिया या फिर एप्लैनोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। ये हो गया एप्लैनोस्पोरेंजियम, जो बनता है एट द टिप ऑफ द शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। जो लेटरल ब्रांचेस होगी, जैसे कि ये फिलामेंट हो गया एंड ये लेटरल ब्रांचेस होगी, इन लेटरल ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो टिप्स के ऊपर वैसे ही बनेगा जैसे कि जूस स्पोरेंजियम बनता था।
ये नॉन मोटाइल होते हैं, जो स्पोर्स जैसे कि मोटाइल थे ये नॉन मोटाइल होते हैं। ए प्लानोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल और न्यू प्लांट और न्यू विचेरिया। ठीक है, जर्मिनेट करेगा एंड ये एक क्या देगा, लाइक ये ए प्लानोस्पोरेंजियम हो गया, ए प्लानोस्पोरेंजियम से ए प्लानोस्पोर जो है ये लिबरेट होगा, लिबरेट होके ये क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन के बाद ये एक नया प्लांट और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो ये ए प्लानोस्पोर्स के अंदर होता है। थर्ड इज द गोंग्रोसीरा स्टेज। इस गोंग्रोसीरा स्टेज के अंदर क्या होता है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन के ड्यूरिंग ही होती है। ठीक है, ये स्टेज भी अनफेवरेबल कंडीशन की ड्यूरिंग ही आती है, जब प्लांट को कंडीशंस या फिर एनवायरनमेंट फेवर नहीं करता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन, उस टाइम पे ही ये गोंग्रोसीरा स्टेज बनती है। अब कुछ वुचेरिया की स्पीसीज के अंदर क्या होता है, थैलस गेट्स डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ चैम्बर्स। ठीक है, थैलस क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे नंबर ऑफ चैम्बर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, विच सराउंड देमसेल्फ विद अ थिक वॉल टू फॉर्म हाइप्नोस्पोर। एंड ये क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे थिक वॉल से सराउंड कर लेंगे एंड इनको हाइप्नोस्पोर्स बोला जाएगा। ठीक है, हाइप्नोस्पोर्स बन गए। दे मे बी जर्मिनेट डायरेक्ट। अब ये हिप्नोस्पोर जो है, ये स्टेज जो है, या तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेट कर सकते हैं, एक नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, और दे मे बी ब्रोकन अप इनटू अ नंबर ऑफ थिन अमीबॉइड सेल्स, या फिर ये थिन अमीबॉइड सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे खुद को, कॉल्ड सिस्ट, जिसको सिस्ट बोला जाता है, एंड इसको ही गोंग्रोसीरा स्टेज बोला जाता है। ये जो है ये यहाँ पे, अब ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये वॉल है, या तो ये ब्रेक हो जाएगी, सिंपली ब्रेक हो गई, इसमें से हाइप्नोस्पोर्स रिलीज होके एक नया प्लांट बना लेंगे, या फिर ये गोंग्रोसीरा स्टेज आ जाएगी जिसके अंदर ये सिस्ट बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेज के अंदर क्या होगा, ये ब्रोकन हो जाएंगे अप टू अ नंबर ऑफ थिन अमीबॉइड सेल्स के अंदर। ठीक है, ब्रोकन हो जाएंगे कुछ सेल्स के अंदर, एंड इनको सिस्ट बोला जाएगा, एंड इस स्टेज को गोंग्रोसीरा स्टेज बोला जाता है। अब ये जो सिस्ट बनी थी नाउ, ये क्या हो जाएगी, सिस्ट बिकम्स स्फेरिकल। ये जो सिस्ट थी, ये सिस्ट स्फेरिकल बन जाएंगी एंड खुद को सराउंड कर लेंगे, एक राउंड वॉल के अराउंड खुद को सराउंड कर लेंगी, एंड जर्मिनेट इमीडिएटली टू फॉर्म अ न्यू प्लांट और न्यू वुचेरिया। एंड इमीडिएटली ही क्या कर लेंगी, जर्मिनेट कर जाएंगी टू गिव राइज अ न्यू प्लांट। तो ये होता है यहाँ पे गोंग्रोसीरा स्टेज के अंदर। गोंग्रोसीरा स्टेज के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हाइप्नोस्पोर्स बनते हैं। हाइप्नोस्पोर्स कैसे बनेंगे, थैलस जो है खुद को डिवाइड कर लेगा नंबर ऑफ चैम्बर्स के अंदर, एंड ये जो चैम्बर्स हैं ये खुद को सराउंड कर लेंगे विद अ थिक वॉल बना लेंगे, जो कि हाइप्नोस्पोर्स फॉर्म कर देंगे। एंड ये हाइप्नोस्पोर्स जो है, या तो ये जर्मिनेट हो सकते हैं डायरेक्टली, या तो ये बना सकते हैं सिस्ट, जिसको गोंग्रोसीरा स्टेज बोलेंगे। एंड ये गोंग्रोसीरा स्टेज के अंदर जो सिस्ट है वो स्फेरिकल बन जाएगी एंड खुद को एक राउंड वॉल के अराउंड सराउंड कर लेगी, एंड ये खुद को फिर ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर जर्मिनेशन होगी। जर्मिनेशन के बाद एक नया वुचेरिया, एक नया प्लांट, एक नया फिलामेंट गिव राइज किया जाएगा। तो ये डिफरेंट 3 मेथड थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी वुचेरिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे ओगैमस टाइप होती है। ओगैमस टाइप का मीनिंग है जो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी मेल गैमीट अलग होगा, फीमेल गैमीट अलग होगा, साइज के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये कैसे होंगे, ओगैमस टाइप होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogonia बोला जाता है। इसके अलावा जो ये फिलामेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्पीसीज है, वो होमोथैलिक भी हो सकती है और हेट्रोथैलिक भी हो सकती है। होमोथैलिक के अंदर क्या होगा, जो ये एंथ्रीडिया और oogonia है वो एक दूसरे के एडजेसेंट ही प्रोड्यूस होंगे, ग्रो होंगे एक ही फिलामेंट के अंदर। लेकिन जो हेट्रोथैलिक कंडीशन होगी उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर, डिफरेंट जो प्लांट बॉडी होगी उनके ऊपर, अलग के ऊपर एंथ्रीडिया होगा, अलग के ऊपर oogonia होगा, तो उनके अंदर अलग अलग के अंदर होगा। सबसे फर्स्ट अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द शॉर्ट लेटरल्स एज कर्व्ड स्ट्रक्चर।
ठीक है। कर्व स्ट्रक्चर, ये कर्व स्ट्रक्चर की तरह ये बनते हैं। एंड एंड्स ऑफ द शॉर्ट लेटरल्स, शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस हो गए उनके एंड्स के ऊपर। कट ऑफ फ्रॉम द फिलामेंट बाय ए सेप्टम, लाइक हमने बात की थी कि इसके अंदर कोई सेप्टेशन नहीं होती फिलामेंट्स के अंदर, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे इनके अंदर सेप्टेशंस या फिर सेप्टा बनते हैं। तो यहाँ पे एक सेप्टम बनेगा, ठीक है। उस सेप्टम से ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। लाइक यहाँ पे कर्ड स्ट्रक्चर ये बना एंड ये पूरा एक फिलामेंट से अटैच था, ठीक है, ऐसे फिलामेंट से अटैच था। एंड यहाँ पे एक सेप्टम बना, इस सेप्टम बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेप्टम बन गया है, ये जो क्या बन गया है यहाँ पे सेप्टम फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी ये सेप्टम फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्मेशन की टाइम पे सेप्टम फॉर्म होता है, जिसकी हेल्प से ये कट ऑफ हो जाएंगे फिलामेंट से एंड सेप्टम बन जाएगा यहाँ पे। न्यूक्लियाई विद इन द एंथ्रीडियम, अब एंथ्रीडियम के अंदर जो न्यूक्लियाई है डिवाइड एंड अल्टीमेटली ईच बिकम सराउंडेड बाय अ स्मॉल साइटोप्लाज्म। जो भी न्यूक्लियाई है वो अपने आप को ऐसे साइटोप्लाज्म से सराउंड कर लेगी, डिवाइड करेगी एंड साइटोप्लाज्म से सराउंड कर लेगी एंड दो फ्लैजेला डेवलप कर लेंगे, ठीक है। फ्लैजेला डेवलप कर लेंगे एंड इनको बोला जाएगा एंथ्रोजोइड, इनको ही एंथ्रोजोइड्स बोला जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स जो है बन रहे हैं। तो ये एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होंगे, जो भी न्यूक्लियाई होगी यहाँ पे डिवाइड होगी एंड खुद को एक साइटोप्लाज्म से सराउंड कर लेगी एंड दो फ्लैजेला आ जाएंगे, तो ये बना लेगा एंथ्रोजोइड। These एंथ्रोजोइड फॉर्म a mass in the center of the एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के सेंटर के अंदर ये एक मास फॉर्म कर लेते हैं जो भी एंथ्रोजोइड्स हैं। एंड ऑल दीज एंथ्रोजोइड्स आर लिबरेटेड थ्रू अ सिंगल पोर, एक सिंगल पोर के थ्रू ये लिबरेट हो जाते हैं। एंड ये जो फ्लैजेला थे इसके अंदर, दो फ्लैजेला, वो इक्वल इन साइज होते हैं, ठीक है। फ्लैजेला कैसे होंगे इसके अंदर, इक्वल इन साइज होंगे। तो ये हो गया यहाँ पे एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद सेकेंड टाइप यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया और ऊगोनियम। ऊगोनिया क्या होंगे यहाँ पे, यूजली ग्लोबुलर होंगे, ठीक है, यूजली ग्लोबुलर होंगे एंड ओवल और कनकैवो कन्वेक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कनकैवो कन्वेक्स स्ट्रक्चर या फिर ओवल ये हो सकते हैं एंड ग्लोबुलर होंगे यूजली। अ स्मॉल मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। अब अगर हम बात करें होमोथैलिक कंडीशन की, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर या फिर एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही बनेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले एंथ्रीडियम बनता है एंड उसके एडजेसेंट में आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वहां पे ओगोनियम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल मास जो है मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म का अक्यूमुलेट हो जाता है नियर द एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के नियर ही। लाइक ये यहाँ पे एंथ्रीडियम था, तो एंथ्रीडियम के ये अगर हम फिलामेंट की बात करें कि ये यहाँ पे एंथ्रीडियम बन गया है ऐसे कार्ड स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे बन गया है अब ये एक स्मॉल मास बन गया है। एंड ये स्मॉल मास कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होंगी एंड इसको बोला जाता है वंडर प्लाज्म, ठीक है। ये जो बना है स्टार्टिंग में, ये वंडर प्लाज्म यहाँ पे बन गया है। अब ये जो वंडर प्लाज्म यहाँ पे बना है मूव्स इनटू द एपिकल पार्ट ऑफ द ऊगोनियम। ऊगोनियम का जो एपिकल पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली ऊगोनियम इनलार्ज, ये ऊगोनियम जो बन रहा था यहाँ पे ये इनलार्ज होता जाएगा और ज्यादा इनलार्ज होता जाएगा साइज के अंदर एंड बिकम्स ग्लोबुलर, एंड ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड ये जो ऊगोनियम है अब ये इनलार्ज हो गया है, ये स्वेल हो गया है, ये भरा हुआ होता है फिल्ड विद न्यूक्लियाई, इसके अंदर न्यूक्लियाई भरी हुई होती है, ऑयल जो कि रिजर्व फूड मटेरियल था इसका, एंड क्लोरोप्लास्ट भरे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, रिजर्व फूड मटेरियल होंगे, तो ये एनलार्ज हो जाएंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियाई है, अब यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई क्या करेंगी, अब ये जो है ये वापिस से मूव करना स्टार्ट करेगी फिलामेंट के अंदर, ठीक है। ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगी, फिलामेंट के अंदर चली जाएगी एंड यहाँ पे एक सेप्टम बन जाएगा, सेप्टम बन के ये कट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। एंड ये जो बहुत सारी न्यूक्लियाई थी एट लास्ट एक ही सिंगल न्यूक्लियस यहाँ बचेगा, जो कि एक बचेगा एंड वो कंसीडरेबल जितना भी साइज है इसका, कंसीडरेबल साइज तक पहुंच जाएगा एंड इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी,
तो ये होता है oogonia के अंदर कि सबसे पहले ये ग्लोबुलर ओवल और कनकेवो कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म यहाँ पे अक्यूमुलेट होता है एक स्मॉल मास के अंदर नियर द एंथ्रीडियम के पास ही होगा ये। अब इसके बाद उसको वंडर प्लाज्म बोलेंगे। वंडर प्लाज्म मूव करेगा एपिकल पार्ट ऑफ द oogonia के अंदर। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, ग्रेजुअली oogonia लार्ज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियाई, इसके अंदर इसके अंदर न्यूक्लियाई हो गई, फूड मटेरियल हो गया, रिजर्व फूड मटेरियल, एंड साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड इसको एनलार्ज कर देंगे। एंड एनलार्ज होने के बाद ये स्वेल हो जाएगा। एंड स्वेल होने के बाद जो यहाँ पे न्यूक्लियाई थी वो वापिस से फिलामेंट के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी एंड एक सिंगल यहाँ पे न्यूक्लियस ही बच जाएगा जो कि अपने कंसीडरेबल साइज तक पहुंचेगा। तो ये होता है oogonia के अंदर। अब अगर हम इसके एंथ्रीडियम एंड oogonia कैसे प्रोड्यूस होंगे एक ही फिलामेंट के अंदर, ये अगर हम देखें। नेक्स्ट यहाँ पे जो oogonia था, ठीक है, जो पूरा oogonia बना था ग्लोबुलर शेप का, oogonia देन बिकम्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिनोसाइट। जो भी वहां पे फिलामेंट था उससे ये जो है रेस्ट से कट हो जाएगा बाय ए सेप्टम, ठीक है, यहाँ पे एक सेप्टम बन जाएगा। नाउ बीक इज डिवेल्प्ड एट वन एंड ऑफ द oogonia। oogonia के एक एंड पे अब बीक जो है वो डिवेल्प हो जाएगी। In this region, wall become gelatinous and dissolved, leaving a pore. And ये जो बीक बनी है यहाँ पे, ठीक है, oogonia के अंदर एक एंड के ऊपर जो बीक बनेगी, उस बीक की जो वॉल होगी, उसकी वॉल कैसी हो जाएगी, जिलेटिनियस हो जाएगी एंड वो डिजोल्व होकर एक पोर बना देगी, एक ओपनिंग बना देगी। एट दिस स्टेज एंथ्रोजोइड्स एंटर द oogonia। एंड इस पोर के थ्रू एंथ्रोजोइड्स क्या करेंगे, oogonia के अंदर एंटर करेंगे। The receptive spot and the contents as the whole contract। receptive spot होगा और जो भी यहाँ पे कंटेंट्स थे लाइक क्लोरोप्लास्ट था, न्यूक्लियाई थे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट कर जाएंगे एंड बिकम्स द oosphere। ठीक है, न्यूक्लियाई यहाँ पे एक ही होगा न्यूक्लियस, क्योंकि इस टाइम तक सारे बाकी न्यूक्लियस जो है वो वापिस से फिलामेंट के अंदर जा चुके होंगे, सिर्फ यहाँ पे एक कंसिडरेबल साइज तक पहुंचेगा। तो जो भी कंटेंट होगा वहां पे साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा एंड न्यूक्लियस होगा, वो एंड रिसेप्टिव सपोर्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड oosphere बना लेंगे। एंड देन फर्टिलाइजेशन होगी, देन जर्मिनेशन होगा। तो इन अगर हम स्टेजेस के थ्रू डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या देखा था हमने, एक यंग एंथ्रीडियम था, एक होमोथेलिक स्पीसीज के अंदर एक यंग एंथ्रीडियम होता, उसके एडजेसेंट में ही क्या होता है, एक वंडर प्लाज्म बनता है। यहाँ पे एक स्मॉल साइटोप्लाज्म का यहाँ पे ग्लोब्यूल बनता है जिसको वंडर प्लाज्म बोला था। एंड तो ये बन गया यहाँ पे यंग एंथ्रीडियम एंड यंग oogonia बन गई है। ठीक है, इसके एडजेसेंट में बने ये oogonia हो गया एंड ये एंथ्रीडियम हो गया। इसके बाद जो एंथ्रीडियम है विद सेप्टम, oogonia विद बीक, इस oogonia के अंदर ये बीक बन गई यहाँ पे। ठीक है, oogonia के अंदर बीक बन गई है। बीक बनने के बाद प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म रिटर्निंग फ्रॉम oogonia इनटू फिलामेंट। अब जो भी प्रोटोप्लाज्म था वो क्या करेगा, वो रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा oogonia से फिलामेंट के अंदर। ठीक है, ये फिलामेंट के अंदर क्या करना स्टार्ट कर गया, इधर से ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे ये जो है रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा, वापिस आना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर सेप्टम बना हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इस स्टेज के अंदर भी ये रिटर्निंग चल रही है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो oogonia से रिटर्न होके वापिस से फिलामेंट के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड्स थे उनकी लिबरेशन होगी, एंथ्रोजोइड्स लिबरेट कर जाएंगे, फ्री हो जाएंगे यहाँ से। एंड oogonia बीक ओपन, ये जो oogonia की बीक यहाँ पे थी वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो भी यहाँ पे एंथ्रोजोइड है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। साथ में यहाँ पे एक सेप्टम बन जाएगा, oogonia सेप्टा एट द बेस के ऊपर यहाँ पे एक सेप्टम बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, ये स्टेजेस ऐसे चली आ रही थी, अब नेक्स्ट स्टेज ये होगी। नेक्स्ट स्टेज के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पे एक्सुडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द oogonia बीक। इस oogonia बीक से जो भी साइटोप्लाज्म था वो इधर इसके अंदर एंथ्रीडियम के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, देन ये फिलामेंट के अंदर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेप्टम बन गया है तो ये इनके बीच में ट्रांसफर बंद हो गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यानी जो भी ये एंथ्रोजोइड्स एंटर किए थे तो इसके अंदर आके यहाँ पे फीमेल न्यूक्लियस के साथ बाइंड करके फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो मेम्ब्रेन थी, अब तक यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं बनी थी, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बन जाएगी। ऊस्फियर जो बना था, ऊस्फियर कैसे बना था, एंड साथ में ये रिसेप्टिव स्पोर्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे इसको रिसेप्टिव स्पोर्ट बोलते हैं। ये रिसेप्टिव स्पोर्ट एंड जो भी कंटेंट होगा oogonia का वो मिल के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड ऊस्फियर बना लेंगे। एंड इस ऊस्फियर की मेम्ब्रेन एक है, इसको सराउंड कर लेगी, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड ये मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फॉर्म होगी। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो है इसके अंदर चलती हैं। सबसे पहले यंग oogonia एंड एंथ्रीडियम था। एंथ्रीडियम के बाद oogonia आफ्टर सम टाइम डिवेल्प होता है। डिवेल्प होने के बाद यहाँ पे एंथ्रीडियम के अंदर यहाँ पे सेप्टम बन गया है एंड oogonia जो है उसके अंदर बीक बन गई है। बीक वाला पोर्शन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिलेटिनियस बन जाता है एंड वो ओपन हो जाता है, पोर फॉर्म कर लेता है एंड इस पोर के थ्रू जो भी एंथ्रोजोइड है वो ओपन हो जाएंगे, वो एंटर कर जाएंगे एंड जो भी साइटोप्लाज्म है वो एंथ्रीडियम के अंदर चला जाएगा एंड देन फिलामेंट के अंदर चला जाएगा। साथ में यहाँ पे रिसेप्टिव स्पोर्ट के ऊपर ये रिसीव होंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होगी एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ऊस्फियर की एक मेम्ब्रेन डिवेल्प कर ली जाएगी। तो ये स्टेजेस चलती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तक हो गया है एंड देन जर्मिनेशन होगी। तो अब अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन कब होगी, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेवरल एंथ्रोजोइड एंटर द oogonia। ठीक है, हमने देखा था कि वो oogonia के अंदर एंटर करते हैं थ्रू द पोर फॉर्म्ड एट द बीक रीजन। बीक रीजन पे जो पोर बनता है, इसके बाद ओनली वन एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। सिर्फ एक ही एंथ्रोजोइड एक यहाँ पे एग के साथ फ्यूज करेगा एंड ये जाइगोट फॉर्म कर लेगा। अब इस जाइगोट की जर्मिनेशन होगी, तो जाइगोट जो है रेस्टिंग पीरियड के अंडर जाएगा एंड जर्मिनेशन से पहले, बिफोर जर्मिनेशन, मियोसिस अकर, मियोसिस होगी एंड इट प्रोड्यूस ट्यूबुलर आउटग्रोथ। ठीक है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ बन जाएंगी, फॉर्म न्यू थैलस एंड ये क्या बना देंगे, एक नया थैलस बना देंगे। तो ये होता है यहाँ पे जर्मिनेशन। इसके बाद इसकी ग्राफिकल लाइफ साइकिल अगर हम देखें वचेरिया की, तो इसके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दो मेथड थे। वचेरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है एसेक्सुअल मेथड के अंदर या तो ये हाइप्नोस्पोर्स बना सकता है, प्लेनोस्पोर्स और जूस्पोर्स बना सकता है एंड ये सारे क्या कर सकते हैं, अगेन वचेरिया फॉर्म कर सकते हैं। एंड वचेरिया जो है oogonia एंड एंथ्रीडियम प्रोड्यूस कर सकता है एंड oogonia से एग, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस होंगे जो कि हैप्लोइड इन नंबर होंगे एंड ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना देंगे, डिप्लोइड। एंड इस जाइगोट के अंदर म्योसिस होगी, म्योसिस से अगेन क्या हो जाएगी, लाइक जर्मिनेशन होगी, फिर वचेरिया का थैलस बन जाएगा। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी हमने स्टेजेस की बात की थी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वो सारी इसके अंदर दिखाई हुई है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है वचेरिया के बारे में, वचेरिया की अकरेंस क्या होती है, वचेरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है एंड जर्मिनेशन होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।